हेलो स्टूडेंट, जो अब हमने नेक्स्ट टर्म करनी है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब देखिए, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस। दैट एन नंबर ऑफ चार्जेस वी कैन से, यहाँ पे हमने चार्ज लिया दैट इज Q1, यहाँ पे चार्ज लिया Q2, नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे ले लिया Q3, यहाँ पे ले लेते हैं Q4 एंड हेयर वी कैन टेक दैट इज Qn। ओके, तो हमने ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए। लेट द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस बी R1 एंड R2, R3, R4, यहाँ पे कर देते हैं दैट इज Rn। क्लियर? तो दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि हमने इस पॉइंट पे निकालना है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इफ़ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी तो इसका मतलब हम इस पोटेंशियल को, मतलब हर पॉइंट के पोटेंशियल को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्शन में डिवाइड ही नहीं होगा, कंपोनेंट्स में स्प्लिट नहीं होगा। अगर ये अपने रिजॉल्व नहीं होगा कंपोनेंट्स में, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल को, दैट इज V, इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn। समझ रहे स्टूडेंट? तो अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो V1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K दैट इज Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 सोन K Qn बाई Rn। तो स्टूडेंट ये पोटेंशियल जो ना, पोटेंशियल ये ज़्यादा इजी कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें उसमें सोचना पड़ता था, कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ता था। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली ऐड करें स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसको हम जब लिखेंगे तो K कॉमन आ गया स्टूडेंट, तो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन Qn अपॉन Rn। क्लियर? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K, क्योंकि ये सम में है तो हम लिख देंगे यहाँ पे समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक QI डिवाइड बाय RI। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर R1, R2, R3 जितने भी लिए हैं Rn, ठीक है, दीज आर द पोजिशंस वेक्टर्स ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने कहा कि लेट अस अज्यूम कोई पॉइंट ले लिया जनरल R, ये वाला पॉइंट लिया R, दिस इज द जनरल पॉइंट R। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज R वुड बी, इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू K समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI डिवाइड बाय R माइनस RI वेक्टर। समझ रहे हैं? दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, लेट अस अज्यूम कि हमने इमेजिन किया इफ dq इज द इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई भी जनरल पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया R, जैसे पिछले डायग्राम में किया था। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कोई भी बॉडी है, तो हमने इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे एट पॉइंट R, इस पॉइंट पे इसके पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन ऑफ dq। अगर हम फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बात करें कि हमने
आर और आर, यही फॉर्मूला था हमारे पास, v इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर। समझे स्टूडेंट? अब देखिए, अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे लीनियर के लिए एल सिंबल यूज कर दिया, के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू लेमडा डी एल अपॉन आर। समझ रहे हैं? और अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यू विल बिकम पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस इज के इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा सिग्मा डी एस अपॉन आर। और अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी वी इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन आर। समझ रहे? ये तीन फॉर्मूले हो गए। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी लीनियर के लिए प्लस वी सरफेस के लिए और वी वॉल्यूम के लिए। समझ रहे? इन तीनों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू को कंबाइन किया तो ये बन गया के इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एल अपॉन आर, यहाँ पे लिख दिया लेमडा, सरफेस के लिए एस, इसके लिए एल, सरफेस के लिए एस और वॉल्यूम के लिए वी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एस सिग्मा डी एस अपॉन आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन आर। अब स्टूडेंट जैसे हमने तीन टाइप्स के किए हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, और स्टूडेंट अगर देखा जाए इनका कॉम्बिनेशन भी हमने कर लिया है कि अगर कॉम्बिनेशन में हो तो इनका सम होता है। अगर हम ऐसे कहें, इन एडिशन टू ऑल थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस इफ अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ इफ अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? v इज इक्वल टू के समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n क्यू वाई अपॉन आर आई इन टर्म्स ऑफ लेंथ। यहाँ पे ये जो टर्म ऐड हुई है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस। तो समझ रहे ना? तो यहाँ पे तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इन एडिशन टू थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर की थी, ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस ऑल्सो प्रेजेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऑल्टरनेटिव अप्रोच। हाँ जी स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ डिफरेंट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। Suppose the position vector of the observation point with reference to region is of three-dimensional coordinate, students, is given by r vector, this r vector. Then the potential, electric potential at r due to linear charge distribution may be expressed as, potential due to linear charge may be expressed as k time integration of lambda dl divided by r माइनस आर डैश। गॉट इट? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज। समझ लो, वेयर आर डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एलिमेंट डीएल। समझ लो ना, आर डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एलिमेंट डीएल। तो आर माइनस आर डैश क्या हो गया? ये वाला। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल सरफेस के लिए। ठीक है, सरफेस चार्ज के लिए, तो वी कैन राइट सिंपली एस के सरफेस एस सिग्मा डी एस अपॉन आर माइनस आर डैश। क्लियर? सिमिलरली फॉर वॉल्यूमेट्रिक, के इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन आर माइनस आर डैश, वेयर आर डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ in terms of magnitude, student. Clear? Position vector of element DAB. This r dash is the position vector of element DS. Okay. Next is relation between electric field and potential gradient, student. Let us consider the charge that is of positive charge
and this is the direction of electric field of this particular positive charge E vector. ठीक है स्टूडेंट? तो now suppose let us assume there are 2 points, we can say A and B. ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जब हम क्या कर रहे हैं, इन्फानाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, टेस्ट चार्ज को, यहाँ से इन्फानाइट से टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम उठा के यहाँ पे लेके आए इसकी फील्ड रीजन के अंदर। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे लेट अस अज्यूम जो पोटेंशियल था वो V था। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऑब्वियस है जैसे जैसे हम दूर जा रहे होंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे अप्रोच करवाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाया, V से मैंने मूव कराया V प्लस dV पे, जो सेपरेशन थी वो dr सेपरेशन में, समझ स्टूडेंट? तो इस dr सेपरेशन में, इस dr सेपरेशन में, ठीक है, इस dr सेपरेशन में जो V लेके V प्लस dV तक गया है, तो हमने कहा कि इसका वर्क डन कितना हो रहा होगा, इसका वर्क डन कितना हो रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने वाला ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये देखो dr की डायरेक्शन ये रही, dr की डायरेक्शन ये रही, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, that is equal to F, which is equal to Q naught A. Equate this as equation number 1. Next, work done by the external agent students. समझ ना, this is the external agent, कोई external agent वर्क करवा रहा है। in moving charge मतलब टेस्ट चार्ज Q naught from कहाँ से लेके कहाँ तक, A to B। तो ये जो A to B लेके जा रहा है तो इसका वर्क क्या हो रहा होगा, dW इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, समझे स्टूडेंट? और इनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसके बीच में एंगल 180 डिग्री और कॉस 180 इज -1, तो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया -1। तो इक्वेट दिस एज इक्वेशन 2, एफ डॉट डी आर मीन्स एफ डी आर कॉस 180 डिग्री माइनस एफ डी आर। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क इज इक्वल टू ये दोनों इक्वेशन में, पुट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर। तो इसको डिवाइड किया तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विच इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर मीन्स ई डी आर, वेक्टर की फॉर्म में रखते हैं स्टूडेंट, समझ रहे? तो वेक्टर उड़ा ही देते हैं कि स्केलर में कन्वर्ट हुई क्या। तो ई डी आर, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, इसी के तो हम पोटेंशियल कहते हैं डीवी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। स्टूडेंट यही हमारा रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन dv बाई डी आर। ये जो टर्म मैं बोलूंगा अभी बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। और क्वेश्चन ये पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जैसे ऊपर क्वेश्चन था। ऑल्सो ऐसे भी पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रूव इट। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव, और इसको हम कहते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस टर्म, ऐसे टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, समझ रहे हैं? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टीपनेस, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब स्टीपनेस, समझ रहे हैं, स्टीपनेस। और ये जो टर्म आ रही है ना, ये जो टर्म आ रही है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहे हैं स्टूडेंट? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी जो ऊपर में लिख रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ रहे हैं इसको? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। समझ रहे ना? पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जैसे से यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे से आगे बढ़ रही है तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजिंग पोटेंशियल में। समझ रहे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज सच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा गया था, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, सारे के सारे मीटर्स में थे, इन स्पेस इज गिवन एज v इज इक्वल टू 4x द स्क्वायर वोल्ट। समझ रहे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तीन कोऑर्डिनेट के बीच में एक्स वाई जेड, ठीक है, इज गिवन बाय पोटेंशियल v इज इक्वल टू 4x द स्क्वायर वोल्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1 मीटर, 0 मीटर एंड 2 मीटर। समझ रहे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट ये देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। समझ रहे? तो ई एक्स आई कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ई एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। समझ रहे? तो इसका मतलब माइनस डी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 4x द स्क्वायर। तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ 8x वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली स्टूडेंट, ई वाई की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी वाई। समझ रहे हो? यहाँ पे पोटेंशियल जो वो एक्स कोऑर्डिनेट पे है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट हम वाई पे करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा उसके विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। सिमिलरली ई जेड विच इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड, इट इज अगेन इक्वल टू 0। तो ये सारा कुछ 0 आ गया इन दोनों का। तो इसका मतलब ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नेट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8x आई कैप प्लस 0 और वी कैन से, क्योंकि हमें यहाँ पे पोटेंशियल जो दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है हमने इन पॉइंट्स पे निकालनी है, 1 0 और 2 पे। समझ रहे हो? 1 0 और 2 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमने 1 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस 8 आई कैप। दिस इज द फाइनल आंसर, वोल्ट पर मीटर। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे है कि इफ द पोटेंशियल in the region of space around the point, ये पॉइंट्स दिए हैं, these are the points -1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर, is given by a potential, v की वैल्यू दी हुई है, that is equal to 10x द स्क्वायर प्लस 5y द स्क्वायर माइनस 3z द स्क्वायर। ओके, वोल्ट। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, ई अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस कर्ल वी बाय कर्ल एक्स और डी वी बाई डी एक्स। सो माइनस कर्ल बाय माइनस एक्स कर्ल एक्स, वी इज 10x द स्क्वायर प्लस 5y द स्क्वायर माइनस 3z द स्क्वायर। सो इसको हमने जब डिफ्रेंशिएट करना है तो सिर्फ x को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ना स्टूडेंट्स, x को ही करेंगे क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 20x। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे -1 दी हुई है, तो हमने इस पॉइंट के लॉन्ग निकालना है। समझ रहे? तो इस पॉइंट के लॉन्ग निकालना है तो x यहाँ पे कितना पुट करोगे? -1। तो 20 इंटू -1 इंटू माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस 20 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हमने निकालना हो अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसका क्या आएगा? माइनस कर्ल वी बाई कर्ल वाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो x का तो कुछ होगा नहीं रोल, ना z का रोल होगा, सिर्फ y का ही रोल रहेगा, तो ये आ जाएगा -10y। समझ रहे हैं? तो विच इज इक्वल टू माइनस
10 इंटू 2, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एंड इट इज इक्वल टू -20। सिमिलरली फॉर z माइनस कर्ल v बाय कर्ल z, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू -3z द स्क्वायर, तो सॉरी 3z द स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल z। तो इसको भी मैं डायरेक्टली अगर करूं तो यहाँ पे 6z और 6z, z की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18 वोल्ट पर मीटर। तो दीज आर द आंसर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। इफ डी वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड पी डैश, राइट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डी वी ले लिया हमने, लेट अस अज्यूम दिस इज टी वी, ओके। तो हमने कहा कि डी वी की वैल्यू जो होगी ना, डी वी की वैल्यू स्टूडेंट्स, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होगी, जैसे हमने पीछे किया इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लियरली बताइए वी ए एंड वी बी आर द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए एंड बी, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, and this is from VA to VB. So we can write this term as VB minus VA, which is equivalent to minus line integral of E vector dot DL vector. Got it? तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B in an electric field is equal to नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। समझ स्टूडेंट? अब स्टूडेंट अगर हम कहें कि एक पॉइंट का जो सोर्स है ना, एक सोर्स का पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल ए जो हमने कहा कि ये इन्फाइनाइट से आ रहा था, अगर ये ए इन्फाइनाइट से आ रहा था, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अगर हम मान लें कि ए अगर पोटेंशियल जो है ये इन्फाइनाइट से आ रहा था, ठीक है, तो ऐसे बात कर, अगर ये इन्फाइनाइट पे तो वी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। अगर ये वी ए जीरो हो गया तो इसका मतलब वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू पॉइंट बी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी या पोटेंशियल सिंपल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। तो अगर हमने इसको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉइंट इन्फाइनाइट, फ्रॉम अ पॉइंट इन्फाइनाइटली अवे फ्रॉम ऑल चार्ज टू दैट पॉइंट। समझ रहे हैं, मतलब कि फ्रॉम इन्फाइनाइट टू पॉइंट, जो पॉइंट पे हमने निकाला है, दिस इज द डेफिनेशन। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसकी वैल्यू दी है ए अपॉन एक्स क्यूब। तो आपने एक तो ए के एसआई यूनिट बताने हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा ये है इसका एक्सप्रेशन बताना है इन द रीजन अज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। समझ रहे, इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में देखिए ए के यूनिट बताते हैं, ए आ जाएगा ई इंटू एक्स द क्यूब। समझ रहे, तो ये ई का होता है न्यूटन पर कूलम और एक्स का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर क्यूब कूलम -1, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। और पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, दैट इज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल इन द रीजन अज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो माना तो वी बी माइनस वी ए, तो दूसरा वाला पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ए का, तो दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की ई की वैल्यू पुट की तो ये बन जाएगा ए अपॉन एक्स द क्यूब इंटू आई कैप। समझ रहे हैं, ये गिवन है। और डी एक्स का भी क्या होता है, ये भी आई कोऑर्डिनेट पे होता है, तो आई कैप।
तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लगेगा a 1/x³ का होता है -1/x² मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास a/2x², क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे भी और नेगेटिव दूसरा भी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सॉल्व कर लेना, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टर्म दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज लॉन्ग अ क्लोज पाथ, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव नेचर का फॉलो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, जो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, जैसे हमने पहले वहाँ पे भी पढ़ा था +1 में भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके। तो हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वर्क डन हमने कहा कि A to B जो करवा रहा होगा, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वर्क डन फ्रॉम A to B। तो ये जो वर्क हो रहा होगा ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट dl, दैट इज फ्रॉम A to B, विच इज इक्वल टू Q0 VB माइनस VA। समझ रहे ना स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पढ़ा था पीछे पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम कहें, अगर ये A to B जा रहा था, सिमिलरली इफ WBA इज द वर्क डन, WBA is the work done in moving a unit positive charge from B point to A point, that is via B P dash A। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, that is from B to A नेगेटिव E dot dl, which is equal to Q0 VA minus VB। समझ रहे स्टूडेंट, इक्वेट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, 1 + 2, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये तो A to B B to A, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज WAB प्लस WBA विच इज इक्वल टू, इन दोनों को किया तो ये बन जाएगा हमारे पास A to B E dot dl प्लस मतलब ये E डॉट dl B to A। समझ A to B प्लस B to A। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे देखिए VA VB के साथ VB, VA के साथ VA कट हो जाएगा, दैट इज इक्वलेंट टू 0। समझ रहे ना स्टूडेंट, तो ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रहा है, 0। तो इसका मतलब ये वाली सारी की सारी टर्म वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, दैट इज, इसको हम कॉम्बिनेशन में लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं, E डॉट dl क्लोज पाथ के लिए, दैट इज इक्वलेंट टू 0। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोज पाथ में अगर इसका ये 0 आ रहा है तो इट मीन्स हैंस इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यही तो हमने करना था, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अलोंग द क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट। तो ये हमारा कंजर्वेटिव के नेचर को फॉलो कर रहा है, समझे स्टूडेंट।